नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। तेज आंधी के बीच भीषण आग ने मचाया तांडव। 100 से अधिक घर चपेट में, एक घायल, कई मवेशी झुलसे। बदायूं में बुधवार देर रात तेज आंधी के बीच अलग अलग स्थानों पर लगी आग ने भारी तबाही मचाई। आग की चपेट में 100 से अधिक घर, 8 मवेशी और एक व्यक्ति घायल हो गया। उछानी थाना क्षेत्र के सहसवान स्थित मनोज गोयल की मेंथा ऑयल फैक्ट्री में आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में भीषण आग और लगातार हुए धमाकों से आसपास के गांवों को एहतियातन खाली कराना पड़ा। धमाकों की आवाज और लपटों ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी। जरीफ नगर क्षेत्र के सोनबुड़ी गांव और सहसवान के जामीन गांव में भी भीषण आग से दर्जनों घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची और रात भर आग बुझाने का अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी अविनाश कुमार राय और एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और पुनर्वास के निर्देश दिए। आग से हुए भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये मेंथा प्लांट में इतनी भीषण आग लगना, मुझे लगता है कि वास्तव में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ऐसी दुखद घटना पर मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ फैक्ट्री के मालिकों के लिए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उजानी में हमारे मेंथा के 2 प्लांट थे, जहाँ पर उजानी एक विकास के नाम पर लगता था कि हम ये 2 फैक्ट्रियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी। उनमें से हमारी कोड़ापुर ये फैक्ट्री जो मनोज गोयल की फैक्ट्री है ये थी और पहले फैक्ट्री लगी थी। लेकिन रात में जब दिल्ली से वापस आया था 10 बजे, तब तक तो इसमें आग नहीं लगी थी। उसके बाद में जिस तरह से कल बड़ी आंधी तूफान आया है और साथ में बारिश, तब मैं कहूँगा कि उस आंधी में जिनके बड़े टावर होते हैं, सबसे पहले उनके मालिक से मैंने बात की, वो तारे हमारे सामने ही दोनों टावर गिरे थे और उन टावरों में तेल होता है और वो तेल आपस में मिलने के कारण से ये आग लगने का कारण बना है, जैसा कि फैक्ट्री के मालिक मनोज गोयल का कहना है। तब मैं कहूँगा कि इसमें अभी तक मुझे जो सूचना मिल रही है, मालिक का कहना है कि अभी तक कोई इसमें ट्रेजेडी नहीं हुई है। न तो मुझे डर लग रहा था कि हो सकता है कितने लोग फंसे रह गए हो, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि प्रशासन ने आसपास के जिलों से भी फायर गाड़ियां मंगवाने का काम किया था, लेकिन इसके बाद में भी ये आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा प्रशासन रात भर जगता रहा है। आप मीडिया के लोग आपने भी देखा है। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये आसपास का गांव खाली कराए गए, आसपास का एरिया खाली कराया गया और मुझे मैंने देखा कि कितने उजानी के लोग रात को इस डर की वजह से कि हाइड्रोजन के जब ये सिलेंडर फटेंगे तो स्थिति क्या होगी, और आप सब चश्मदीद थे कि एक हाइड्रोजन का जो सिलेंडर फटा है कितनी ऊंचाई पर जाकर के और किन किन धमाकों के साथ में, तो मैं कहूँगा वास्तव में इससे इतनी बड़ी ट्रेजेडी तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है ये फैक्ट्री तक ही सीमित रही, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। अन्यथा आंधी तेज चलती रहती, आग के समय बरसात नहीं होती, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा रसूख से लेकर पूरा घनी चपेट में आ सकता था, लेकिन हम बहुत बड़ी घटना से बचे भी हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा रही है कि वो केवल फैक्ट्री का ही नुकसान पूरा हुआ है और फैक्ट्री का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए भी मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से पूरा प्रशासन हमारा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या हमारा दूसरा प्रशासन हो, सारा प्रशासन रात भर जगता रहा है, लगा रहा है और आसपास के जिले, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे बरेली हो, चाहे संभल हो, सब जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। और अभी तक आप देख रहे हैं कि आज हम देख रहे हैं कि 8 बजने जा रहे हैं, लेकिन रात में 10 बजे के आसपास आग लगी है और इतने घंटों के बाद भी ये धुआं उठ रहा है इतना बड़ा। और रात की जो लपटें देख रही थी 5-5 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। तब मैं भगवान को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने इस क्षेत्र को बहुत बड़ी त्रासदी से बचाने का काम किया है। ये मुसीबत जो आई केवल इस फैक्ट्री पर ही आई है,
और आज जिस तरह से मुझे लगता है कि धुआं उठ रहा है, ये जल्दी ही काबू पाने वाले हम लोग, और मुझे लगता है कि जल्दी इसके बाद में बात करें। कुछ गाँव में भी कल आपको जानकारी मिली हुई, पूरे पूरे गाँव जल रहे हैं। कल जो आंधी आई थी वह विकराल आंधी थी, उसमें जब मैं आ रहा था तो बड़े बड़े पेड़ टूटे गिरे थे। जब मैं यहाँ पर आया तो जानकारी मिली कि सहसमान के लगभग 200 घर 2 गांव में जल करके राख हो गए हैं। बड़ी हो सकता है कि वहाँ भी प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से काम किया होगा, लेकिन मैं जनता को और बदायूं के नागरिकों को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ। ये मौसम, इस प्रकार का मौसम, इसमें आंधी इत्यादि आती रहती है, इसलिए हमको बहुत ही सावधानी की आवश्यकता है। हम घरों से चूल्हे की रोटी बनती है तो उस तरह की सारी व्यवस्थाओं को करके रखें, और जब तक आग बुझ न जाए तब तक अपने सामने उस स्थान को न छोड़ें। और मैं यही अपील करूंगा बदायूं के नागरिकों से, इस प्रकार का जो समय रहता है आंधी में, हम अपना भी बचाव करें, अपने गांव का बचाव करें, अपने क्षेत्र का बचाव करें। उसी से मुझे लगता है कि हम सबको राहत मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।